नरेंद्र मोदी अमेरिका में बीजेपी समर्थक एनआरआई लोगों को संबोधित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में 272 सीटों को जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोटालों का हिसाब मांगा। मोदी ने कहा, हमने 2012 के चुनाव में अपना हिसाब दिया, अब कांग्रेस के हिसाब देने की बारी है। नरेंद्र मोदी ने नैरोबी में हमले में मारे गए भारतीयों के प्रति दुख जाहिर किया। मोदी ने नैरोबी सरकार से कड़ी कार्रवाई की अपील की है। केन्या की राजधानी नैरोबी के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हुए आतंकी हमले में 2 भारतीयों समेत 25 लोगों की मौत हो गई है। हमले में दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस हमले की जिम्मेदारी सोमाली चरमपंथी संगठन अल शबाब ने ली है। अल शबाब के अल कायदा से संबंध है। अल शबाब ने कुछ दिन पहले ही हमले की धमकी दी थी। अल शबाब ने यह हमला सोमालिया में केन्या की मौजूदगी के जवाब में किया है। सोमालिया में केन्या की फौजें साल 2011 से चरमपंथियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। लंदन में हिथरो एयरपोर्ट पर खुद को 8 घंटे तक हिरासत में ले जाने पर बाबा रामदेव ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। बाबा रामदेव की माने तो यूपीए ने ब्रिटिश सरकार को भ्रमित करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें रोका गया था। बाबा रामदेव ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि जांच के दौरान अधिकारियों ने सिर्फ इतना ही बताया कि आपके खिलाफ रेड अलर्ट नोटिस जारी है। रामदेव ने इसे यूपीए की साजिश करार दिया है। सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन लीला सैमसन ने अपने एक ईमेल में लिखा है कि बोर्ड में मौजूद उनके सहयोगियों में से 90% अनपढ़ हैं, जो बेहद शर्म की बात है। फिल्म ग्रैंड मस्ती में भद्दे संवाद और सीन होने के बावजूद रिलीज होने के बाद सफाई में लिखे गए सेंसर में ईमेल में हड़कंप मच गया है। ग्रैंड मस्ती को हरी झंडी देने के बाद से लीला सैमसन का विरोध हो रहा है। मुंबई कैंटॉप हिल में मासूम से यौन शोषण के आरोप में 55 साल के हनीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मासूम ने बताया है कि 2 महीने से छेड़छाड़ हो रही थी। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दिल्ली पुलिस के कामकाज पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है। दिल्ली के राजौरी गार्डन थाने में रवि नाम का एक शख्स भागने की कोशिश के दौरान जेसीबी की चपेट में आ गया। युवक की अस्पताल में मौत हो गई। ठाणे के मुमरा में इमारत के गिरने की लाइव तस्वीर एक शख्स ने अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया है। 5 सेकंड के अंदर ही ये पूरी इमारत जमींदोज हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद के विवेकानंद इलाके में एक बीबीए की छात्रा को घर में घुसकर गोली मार दी गई। परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी युवक लड़की से जबरन संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। एतराज करने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। घाटी में शोपियां कांड का विरोध जारी है। श्रीनगर के जामिया मस्जिद नौहट्टी इलाके में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसे रोकने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। 12 प्रदर्शनकारी और 5 पुलिस वाले घायल। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में एक नाबालिग लड़की का एमएमएस बनाने के आरोप में एक 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। राजकोट के वानकनेर इलाके में एक महिला ने अपने 5 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। महिला अपने 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ कुएं में कूद गई। सुसाइड की वजह पारिवारिक झगड़े को माना जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की प्रस्तावित पंचकोसी परिक्रमा यात्रा को रोकने के लिए फैजाबाद में कर्फ्यू लगा दिया गया है। फैजाबाद प्रशासन ने बताया है कि इस पाबंदी के तहत भक्तों के दैनिक पूजा पाठ करने पर रोक नहीं होगी। बीजेपी नेता मुजफ्फरनगर हिंसा और उसके बाद पैदा हुए हालातों पर आज शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। चुनावी साल में सोनिया गांधी सूबे में 2 अहम प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगी।
झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी को चारा घोटाले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया।